जय 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 सिया राम, जय जय श्री राम। आज होली के पावन पर्व पर श्री दत्त बाबा के स्थान में हम यहाँ आए हुए हैं और ये बाबा जी का बड़ा पुनीत और पावन स्थान है। यहाँ पे इतना मनोरम स्थल है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लगता है कि यहीं पे रहो। इतना पुनीत पावन स्थान है कि मैं कुछ अपने मुख से बयान नहीं कर सकता। हम होली के पर्व पे आज यहाँ आए हुए हैं इस तीर्थ स्थली में, और बड़ा मनोरम स्थल है। मैं क्या मतलब ऐसा लगता है कि जैसे लोग कहते हैं स्वर्ग यहाँ है वहाँ है, पर मानो ये भूल गया ये स्वर्ग सब यही है। अपने जीवन में कर्मों के अनुसार यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही स्वर्ग है। पर हम देख नहीं पाते स्वर्ग को, हम नरक की ओर भाग रहे हैं। यहाँ जो आता है एक बार तो उसको लगता है, जो सच्चे मन से जो मानता होगा यहाँ पे और जिसके हृदय में इनके प्रति आस्था होगी, तो बाबा जी ज़रूर उसका सुनते हैं। और यहाँ एक छोटा सा स्थान बन रहा है श्री बालाजी महाराज का, बटकेश्वर बालाजी महाराज, ये इनका ये सिंहासन बना हुआ है और शायद जून में फिर काम इसका शुरुआत होगी। और सभी गांव के जो भी लोग हैं हमारे से मिलने वाले, जुड़ने वाले, जो भी करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, जो कई लोग हैं ऐसे जो खुल के आए हुए हैं, वो कहते हैं कि बाबा जी कोई भी समस्या हो, किसी तरीके के सहयोग का जो आपका दिल करे, जो हृदय में आपके हो, बाबा जी के लिए, मेरे लिए नहीं, ना मुझे कुछ चाहिए। मैं शांत जीवन यहीं बिताना चाहता हूँ। मेरा जीवन लगता है कि यह पुनीत आस्थान में ही मेरा जीवन यहीं होगा और यहीं सेवा करूं। भगवान की भक्ति और शक्ति अपरंपार है। इसको समझ पाया जो समझ जाए वो खिलाड़ी, ना समझे तो अनाड़ी। मैं अपनी हृदय की वेदना से क्या कहूँ। हमारे गांव समाज के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, और धर्म कर्म कार्य में सभी लोगों का इसमें सहयोग रहता है और सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ते भी हैं। हम यहाँ एक कार्य करने का हमें बाबा जी ने आदेश दिया कि चलो आप करो यहाँ सेवा, और बड़ा सौभाग्य से मिला ये जीवन। मैं चाहता हूँ इस गांव में समस्त लोगों के बीच में रह कर के सबकी सेवा करने का मुझे मौका मिले, और मुझे किसी के प्रति कोई ऐसी भावना भी नहीं रहती यार। वो जीवन होता है, एक हर उम्र होती है करने की, अब क्या। तो ये लगता है कि यार यहाँ कुछ नहीं है, जो लाए थे ना सब यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। माया, धन, संपत्ति, परिवार सब यहीं रह जाएगा, केवल जाना हमें ही पड़ेगा। और जो ले जाएंगे वो कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ मरघट तक जाते हैं, मरघट तक जाते हैं, फिर वहीं से लोग अपना। और जब तक इंसान जिंदा रहता है ना तो वो पवित्र होता है, मरने के बाद वो इंसान अपवित्र हो जाता है। उसके कपड़े लोग फेंक देते हैं, उसके वस्त्र फेंक देते हैं। पर एक बड़ी विडंबना है प्रभु
कि लोग सब कुछ फेंक देते हैं उसका जो हुआ, सोचते हैं कि यार इसको मैं फेंक दूं, ये फेंक दूं, इसका रखना नहीं है घर में, ये कपड़े बीमारी से था, इसके ये बीमारी थी, ये घर में दूसरे के ना हो जाए, तो सब फेंक देते हैं। तो कपड़ों में तो बीमारी आ जाती है, पर अगर गले में, कान में सोना चांदी माँ बहनें अगर पहने होते, अगर स्वर्गवास उनका हो जाता है, तो क्या वो फेंकते? नहीं फेंकते हैं। क्यों? माया में लोग फंसे। माया को कोई नहीं फेंकता, धन को कोई नहीं फेंकेगा, वस्त्र को फेंक देगा। कोई हमारी बड़ी बुजुर्ग माँ गुजर गई, उनके कान में कुछ हाथों में अगर पहने होंगी चांदी सोना, तो लोग सोचेंगे कि यार अरे अम्मा जी बूढ़ी थी, इनको खांसी आती थी, इनको जुखार था, इनको टीबी थी, अरे इनके वस्त्र फेंक आओ, जाओ किसी वहाँ जाओ के फेंक देना गंगा जी में। तो वहाँ तो पवित्र, क्यों अपवित्र थे वो कपड़े, पर सोना चांदी क्यों नहीं फेंकते भाई? वो भी तो अपवित्र था, वो भी तो पहने थी, वो नहीं होता है। आंखें खोलो इंसान, आंखें खोलो। ये मनुष्य मृत्यु के बाद अपवित्र हो जाता है, फिर लोग सब करेंगे, कौआ खाएगा, कुत्ते खाएंगे, गाय को देंगे, सब 13 दिन में सब करने के बाद, क्रियाकर्म करने के बाद सब कर देंगे। आओ पिताजी को भोग लगा दे। जिंदा में लोगों ने किया नहीं, जिंदा में नहीं किया, करते तो आज पिताजी क्यों, पर नहीं। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। जितने भी हैं अपने घर में, अपने बच्चे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, अपने माँ बाप की मानो। माँ से बड़ा कोई कर्म ही नहीं है। मंदिर में जाओ या ना जाओ, भागवत में जाओ या ना जाओ, भंडारा करो या ना करो, सब बेकार है। अगर आपने माँ की सेवा ना करी, पिता की सेवा ना करी, पिता वो वृक्ष है कि जब तक रहता है धरती पर, तो वो एक छांव होती, छांव, जिसको छांव कहते हैं। पिता वो छांव है जो बच्चे को छांव देता है। जिस दिन वो डाली कट जाती है, वो वृक्ष गिर जाता है, तो उसके सर से छांव हट जाती है। ये ध्यान रखना, वो छांव हट जाती है। क्यों? तब आप सोचोगे, जब पिता नहीं रहता है, जिसका पिता नहीं रहता है जग में, संसार में, तो पिता का एक साया, एक जो होता है ना ऊपर वृक्ष, टहनियाँ हमारी छाया देती हैं पुत्र को, जिसको माँ बाप ने चलना सिखाते हैं। और कुछ लोग आज की जनरेशन में उसको ठुकरा देते हैं। जब बच्चे परिवार बढ़ता है, तो वही माँ बाप को लोग ठुकरा देते हैं। क्यों? उनसे प्यार नहीं रहता। क्या वो तुम्हारे प्यार नहीं काबिल है? वही जब बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, अगर वो बच्चा गिर जाता, चोट लग जाती है, माँ के कलेजे से पूछो क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है, क्या पिता को होती है। उठ के सहलाता, कहीं मेरे बच्चे को कहीं लग नहीं गया, कहीं चोट न लगी हो। आज की जनरेशन में ये कहना चाहता हूँ, माँ से बड़ा कोई नहीं है संसार में। तीर्थ गंगा स्नान करना या ना करना, मत जाना। भागवत सुनने मत जाना, नहीं जाना है। पर माँ की सेवा अगर आपने कर ली, जीवन में आपको कोई, जीवन में कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। ये मेरे प्यारे, माँ से बड़ा शब्द, एक ऐसा शब्द जो चुना गया है, माँ। बहुत बड़ी चीज होती है माँ, सारे संकट को हरती है। बच्चा कहीं भी चला जाए, कहीं भी जाए, हो सकता वो माँ बेटे से अलग रहती हो, अलग बना के खाती हो, ये भी होता है। कई लोगों में ऐसे हो रखा है, माँ अकेले होती है जब तक बच्चा रहता है, जिसको आपको गीले से सूखे में सुलाया, सब कुछ आपके साथ करा, उसको आपने एक दिन वृद्धावस्था में अलग कर देते हैं। वो अकेले बिना बेचारी बनाती, आंखों से दिखता नहीं है, धुआं उठता है, आंखों में लगता है। अब वो रोटी बनाती है, मन करता है तो खाती है नहीं। पर बेटा अगर विदेश में रहता है, वो रोटी नहीं देता उसको, माँ को, या बहू नहीं देती, तो माँ के लिए पीड़ा उठती है कि मेरा बेटा विदेश में है, मेरा बेटा खाया होगा नहीं खाया होगा।
पर जब वो विदेश से लड़का आता है तो कहाँ आता है, प्रदेश से आता है लड़का, कहाँ आता है, अपने घर। जब निवास स्थान पे आता है तो एक चीज़ रहती है कि माँ के पास नहीं जाता है, पहले अपनी पत्नी के पास जाता है। जो माँ दरवाजे पे इंतज़ार कर रही होती कि मेरा आज बेटा आ रहा है, इतनी ललक होती है। पर माँ के लिए क्या प्यार होता है कि मेरा बेटा आएगा मेरे पास। तो पत्नी क्या इंतज़ार करती है और माँ में क्या इंतज़ार होता है। माँ में एक भाव ये होता है कि मेरा पुत्र आ रहा है, आज मेरा बेटा आ रहा है। और पत्नी का ये है कि आज मेरे लिए क्या ला रहे हैं, साड़ी लाए, कपड़े लाए या नहीं लाए, ये देखती है। पर माँ आपके लिए बहुत प्यार से होती है। तो हमारे नौजवान साथियों, आज की जनरेशन को सुधार करो, अपने माँ बाप की कहना मानो, ऐसा मत करो अपने परिवार माँ बाप पे कलंक लगे। जो लोग ये करते हैं वो जीवन में कभी सुखी ही नहीं रहता है। संसार में, दुनिया में कहीं चला जाए, उसको भगवान भी माफ़ नहीं करता है। तो मैं तो हूँ, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा यही अभिशाप है कि आप आए और अपनी माँ से बड़ा कोई नहीं है। मैंने जीवन में देखा है, सुख भोगा है। माँ अपने लिए नहीं खाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। आओ 4 कदम बढ़ो, अपने माँ बाप की सेवा करिए और फिर देखिए जो आपको अनुभूति होगी वो जीवन में शायद कहीं नहीं होगी। करके देखो एक बार। सारे भगवान, सारे देवता सब आ जाएंगे आपको। जिस दिन ये करना चालू कर दिया, माँ की सेवा, बाप की सेवा करना चालू कर दिया, तो भगवान आपको इतनी खुशी देंगे, कभी आप पे कष्ट आने वाला ही नहीं है। सारा कष्ट तो वो हरती है माँ। सारी बलाएं, जब आप छोटे थे ना तो आप पर नज़र उतारती थी, लौंग का, राख का, मिर्च का जला करके मेरे बेटे पर नज़र ना लगे, वो दुआ करती है। तो उसके लिए प्यारे मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी माँ बाप की सेवा मत भूलना, मत भूलना। यही मेरा है और ये धर्म कार्य यही है मेरा, यही मेरा धर्म कहता है कि अपनी माँ की सेवा, पिता की सेवा कम से कम ये करते रहो और जीवन में कभी किसी का कष्ट नहीं होगा। ये मेरा वादा है। जय जय सिया राम। जो कहा हो सुना हो क्षमा करना। जय जय सीता।